आप लोगों को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है जो किसी ने मुझे मैं 17 साल की उम्र में समझाई थी। और उस टाइम पर तो मुझे बात इतनी ज़्यादा नहीं समझ आई, पर आज तक मुझे पता है उस बात में कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितनी सिग्निफिकेंस थी और कितनी ज़रूरी है वो आप सबके लिए भी जानना। पता है वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट थी कि सावन के अंधे को ना सब हरा हरा दिखता है। ऐसा कई बार होता है कि आप लोग देखते होंगे, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिस शेयर में पैसा लगा रहे हैं वो शेयर बढ़ रहा है। जब मार्केट एक बुल रन में होती है, आप जहां पैसा लगाओगे वहां पे पैसा बढ़ेगा। पर बिल्कुल वही सिचुएशन उन लोगों के लिए है कि वो सावन के अंधे हो गए हैं। 6 महीने तक, 1 साल तक हो सकता है बुल रन दबा के चल रहा हो, पर जब मार्केट में करेक्शन आता है ना, या फिर क्रैश आता है, तो उन लोगों को नहीं पता। हो सकता है उन लोगों ने तब तक 1 करोड़ रुपया डाल दिया हो मार्केट में, 5 करोड़ डाल दिया हो, 10 करोड़ डाल दिया हो। अगर मार्केट में क्रैश आ गया, 40% 50% तक का क्रैश हमने देखा हुआ है, हिस्ट्री में लोगों ने इसे फील किया हुआ है। तो 1 करोड़ रुपए किसी का 50 लाख का घाटा। आपको कैसे शुभ शुभ बोलो, कैसी बातें कर रहे हो, हमने भी पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड होंगे। पर ये सिर्फ अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं ये लाइफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था? 17 साल की उम्र में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। उस टाइम पे ना मैंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था। 17 साल की उम्र में जब मैंने 12th स्टैंडर्ड से पास आउट किया, तो पास आउट क्या किया था, सिर्फ एग्ज़ाम ही दिए थे। तो एग्ज़ाम देने के बाद ना हमारे पास टाइम था और उसके बाद समर वेकेशन आ जाती है। तो बहुत ही जल्दी मैंने डिसीजन लिया और मैंने सोचा कि एक ना इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं। तो लक उन लोगों को फेवर करता है जो लोग थोड़े से हार्ड वर्किंग होते हैं। थोड़े से अगर आप एफर्ट मारोगे तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है। तो मुझे एक चला चलाया इंस्टीट्यूट मिल गया था उस एज में, और बाई चांस की बात है कि उन्होंने वो इंस्टीट्यूट पूरा फर्नीचर के साथ, और ऑलरेडी लोगों को पता था वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, तो वो मुझे मिल गया रेंट पे। उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मैं 12,000 रुपये रेंट पे किया करता था उस इंस्टीट्यूट का। तो मैंने डेफिनेटली घर वालों से इनिशियली इन्वेस्टमेंट मांगी कि भाई मुझे कुछ ऐसा काम करना है, और बड़े मुश्किल से अपने माँ बाप को मनाया कि ऐसा मैं कर लूँगा। और पिताजी को बोल के वहाँ पे मैंने 4-5 कंप्यूटर्स भी लगाए थे कि कंप्यूटर क्लासेस हम लोगों को देंगे। तो वो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी जो मुझे डेफिनेटली घर वालों से मांगनी पड़ी। अब उस टाइम पे हुआ क्या, जैसे ही मैंने वो इंस्टीट्यूट शुरू किया, कुछ टाइम में समर वेकेशंस आ गई और बहुत ही जल्दी मेरे पास एक डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। अब हुआ क्या, मेरे पास फीस आनी भी शुरू हो गई। अब एक 17 साल का बच्चा जिसने कभी पैसे नहीं कमाए थे, उसने पैसे कमाने शुरू करे, और समर वेकेशन के अंदर मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लिया। मतलब मेरे पास अच्छे पैसे आ गए। अच्छा, कंप्यूटर सारी चीज़ें मैं नहीं करता था। अब कंप्यूटर जिनसे मैंने सीखा था, तो मुझे पता था यार वो भैया बहुत अच्छा कंप्यूटर सिखाते हैं, तो मैंने उनसे बात करी और बहुत ही कम पैसों में उन्होंने एग्री कर दिया कि वो 1-1.5 घंटा मेरे इंस्टीट्यूट के लिए भी निकाल लेंगे, अगर बैचेस के अकॉर्डिंग हमें पे करना होगा तो उन्होंने टाइम निकाला, और स्टूडेंट्स भी आ गए, कुछ टीचर्स मैंने हायर करे, कुछ मैं क्लासेस लेता था। तो इस तरीके से करते करते हमने समर वेकेशंस का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और अच्छे पैसे बना लिए। तो वहाँ पर एक आदमी ने मुझे एक बात बोली कि पुष्कर, सावन के अंधे को ना सब हरा हरा दिखता है। उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया कि बेटा देख, अभी ये समर वेकेशन चल रही है, बच्चे ना कुछ ज्वाइन करते ही हैं, कोई एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो इस टाइम पे तेरे पास पैसा आना लाजमी है, पर ये पूरे साल नहीं रहेगा। और वो सही भी थे, क्योंकि जैसी समर वेकेशन ख़त्म हुई, बच्चे कम हो गए, और धीरे धीरे देखते देखते ना, जहाँ पे एक बैच में 30-30 40-40 बच्चे भी हो गए थे, वहाँ पे बैचेस के साइज़ 1/4 साइज़ पर आ गए। मतलब बच्चे कम हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ओवर द ईयर्स ठीक है, हमने धीरे धीरे ग्रो किया, जो पैसे कमाए उसे री इन्वेस्ट किया और इंस्टीट्यूट खोले और लाइफ में मैं आगे बढ़ता चला गया। बट वो जो बात थी ना, मुझे आज तक समझ आती है कि बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर ना चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। आज आपको हो सकता है स्टॉक मार्केट में बुल रन दिख रहा हो। इनफैक्ट मान लीजिए, अभी आज से सिर्फ 2 साल पहले कोई भी इंसान अगर एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया मार्केट में लेकर जा रहा था, तो उसे फंडिंग मिल रही थी। पर अगर आप आज, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आज आप मार्केट में जाएंगे और आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है भी, आपके ना फंडिंग लेने के प्रोसेस के अंदर पसीने छूट जाएंगे। फंडिंग नहीं मिल रही है मार्केट में, सिचुएशंस बदलती हैं। एक टाइम ऐसा था, मतलब किसी भी वैल्यूएशन के ऊपर लोग पैसा लगाने के लिए रेडी थे, क्योंकि एक फोमो क्रिएट हो गया था मार्केट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर हमने स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाया तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। पर आज लोग बहुत ज़्यादा देख के, परख के, समझ के तभी पैसा अपना डाल रहे हैं। तो एक वेव आती है, आदमी की भी वेव आती है, इंडस्ट्री की भी वेव आती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई यूट्यूब चैनल ऐसा होता है कि एक वेव आती है और उस वेव के टाइम में वो यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाता है, बट उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देता है।
अब सावन का जो अंधा होता है ना, उसे इस वेव के टॉप पे लगता है यार मैं ही बादशाह हूं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बट जब डिक्लाइन आता ना, उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो आज मैं राहुल को क्या समझाना चाहता हूँ, हम बात कर रहे हैं राहुल की, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, हो सकता है कई सारे ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने स्टार्टिंग से सीरीज नहीं देखी होगी, डायरेक्टली इसी वीडियो पर आ गए, तो उन लोगों के लिए भी ये लेसन्स ज़रूरी हैं। आप इस सीरीज़ को मैं इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि कोई भी वीडियो उठा के देख ले, बीच में से भी देख ले, तब भी उसे समझ आए। तो हम बात कर रहे हैं राहुल की, जो कि एक 18 साल का बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। और हमने बात करी थी कि राहुल हो सकता है कि कहीं पर जॉब कर रहा हो एक्सपीरियंस अर्न करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, और अगर उसको आज अच्छा पैसा मिलना शुरू भी हो जाता है, देन व्हाट। सो मान लेते हैं राहुल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर देता है। अभी हम आगे बात करेंगे। हो सकता है राहुल ने अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया और उसका बिजनेस चल पड़ा, वो कुछ पैसा कमा रहा है, कुछ भी, मतलब मान लो 50,000 कमा रहा है या 1 लाख रुपए कमा रहा है, एनी अमाउंट ही इज अर्निंग, ठीक है। तो अब उसे क्या क्या समझने की जरूरत है। देखो होता क्या है, जब हम पैसे की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग जब फाइनेंस की बात करते हैं ना, उसे पैसे, फाइनेंस इसी की बात करते रहते हैं। बट हम ह्यूमंस हैं यार, हमें बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पता है क्या क्या इफेक्ट करता है? अपने ना अपना ऐसा हाथ उठाओ, है ना, एक पेपर पे अपना हाथ बनाओ। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बट कुछ ये पता नहीं चलेगा। आई डो नॉट नो इट इज़ वर्किंग और नॉट, बट आई थिंक नहीं चलेगा। तो मैं आपके लिए कुछ ईजी कर देता हूँ, तो हम इसे समझते हैं, ठीक है। अब हाथ तो पता नहीं मैं कैसे ही बनाऊँगा, 2 3 4 5। अभी मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, सो आप अपना हाथ बना लीजिएगा। सो ये जो मैंने हाथ बनाया ना, ये 5 डायमेंशंस है लाइफ के, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान को ना इफेक्ट करती हैं। इंसान बहुत सारी चीज़ों से ना कनेक्टेड होता है, जैसे कि उसकी फैमिली, जैसे कि उसके फाइनेंसेस, जैसे कि उसकी स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि उसकी हेल्थ, और जैसे उसका सोसाइटी। तो ये 5 चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो आप आराम से लिखिएगा अपनी नोटबुक में, आपके लिए नोट्स हैं ये, तो आपको अच्छा रहेगा। सो एक डायमेंशन है जिसके ऊपर राहुल को ध्यान देना, दैट इज़ हेल्थ। देखो अगर हेल्थ इफेक्ट होती है ना, तो फाइनेंसेस अपने आप इफेक्ट हो जाते हैं। हम आगे और भी बात करने वाले हैं इन चीज़ों के ऊपर, बट मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ। मुझे पता है यार राहुल की ना ज़िंदगी बदलनी है, और ज़िंदगी एक दिन में बदलेगी नहीं, है ना। ये 40 एपिसोड्स देख भी लोगे तब भी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, क्योंकि सिर्फ 40 एपिसोड देखने से कुछ नहीं होगा। बट इन 40 एपिसोड्स के अंदर जो चीज़ें राहुल समझ रहा है ना, उन्हें जब लाइफ में अप्लाई करेगा ना, तो बहुत कुछ होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी की हेल्थ ख़राब हो गई। अभी बीच में हमने कोविड एक्सपीरियंस किया। भाई कोविड में लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों ने ज़िंदगियाँ खोई हैं, तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ रहा है। कोई आदमी 2 दिन के लिए बीमार हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता, वो जॉब पे नहीं जा पाता, उसकी सैलरी डिडक्ट होती है। तो आप समझ रहे हो, बीमार पड़ना बहुत ही बुरा है। एक इंसान के पास दुनिया का सारा पैसा हो यार, वो अंबानी बन जाए, पर वो बेड पे पड़ा है, उसे बुखार है, वो उस पैसे का क्या करेगा, यूजलेस है। सो हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट मैं सिर्फ इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, हमें जो मेन चीज़ लिखी थी ना, टॉपिक है कि राहुल को ना मुझे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और वो उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डेफिनेटली आप फाइनेंस की बात करते हो, फाइनेंस, पैसा, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक डायमेंशन है फाइनेंशियल डायमेंशन, ठीक है। एक है हमारी हेल्थ की डायमेंशन। तीसरी आ जाती है हमारी फैमिली। अब अगर राहुल जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है, बट जब वो घर पे आता है, मान लेते हैं राहुल के घर पे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं यार, उसके फादर से नहीं बनती। मान लेते हैं राहुल के फादर ड्रिंक करते हैं और उसकी बिल्कुल नहीं बनती, गाली गलौज होती है घर पे, तो वो ना मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा। तो एक ही चीज़ नहीं है, सिर्फ इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, जिसके अंदर डेफिनेटली उसकी फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर कल को राहुल शादी करेगा तो उसकी स्पाउस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी उसकी लाइफ में। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, बट आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपकी सोसाइटी। अब सोचो किसी के साथ सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा हो, बहुत ही बढ़िया हो रहा हो। एक आदमी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था, पता है कहाँ पर? सीरिया में। और उसकी 2 लड़कियां थीं और दोनों नेशनल लेवल स्विमर्स थी। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी है,
आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो कि 2 नेशनल लेवल स्विमर्स सीरिया से थी, और उसमें से एक लड़की का जिस दिन एक कंपटीशन था जहां पर स्विमिंग हो रही थी ना, जहां पर स्विमिंग हो रही थी वहां पर ही आके एक बम गिर गया, और लिटरली वो बॉम्ब ना स्विमिंग पूल में आके गिर गया, बस वो फटा नहीं, वरना वो नेशनल लेवल स्विमर कभी ओलंपिक नहीं जीतती। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। तो उस आदमी की क्या गलती है यार? वो आदमी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, अपने बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहा है, पर सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके हाथ में नहीं है। तो अब क्या क्या किया जा सकता है? मैंने इसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि आपकी सोसाइटी आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर आप किसी चौल में रहते हो, किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनकी बातों का इम्पैक्ट आप पर आएगा। वो क्या बोल रहे हैं, आपको कैसा मानते हैं, आपकी उस सोसाइटी में क्या इज्जत है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये इंसान को बहुत इफेक्ट करती हैं। लोग उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अब से सिर्फ सोसाइटी ना, आपके आसपास का गली मोहल्ला नहीं रह गई है, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये भी आपकी एक सोसाइटी बन गई है। आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, आप पता नहीं कहाँ पे रह रहे हो, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी अलग कोने में रह रहे हो, और मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। तो आप और हम एक सोसाइटी का एक हिस्सा है। सो एक सोशल मीडिया भी अपने आप में एक सोसाइटी है, और लोग बहुत इफेक्ट होते हैं। किसी ने फेसबुक पे किसी को कुछ गलत बोल दिया, कोई किसी ने फोटो डाली, उसे लग रहा था मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बट किसी ने डाल दिया वो ज़्यादा शाना मत बनना है, कुछ भी उसने लिख दिया, तो लोगों को ना वो बहुत पर्सनल लग जाता है। लोग इफेक्ट होते हैं, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है। एंड देन स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर देखो, आप स्टार्टिंग में बात नहीं करते, बट हम ना कहीं अंदर से, ज़्यादातर लोग हम में से ऊपर वाले को मानते हैं। कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है, लोग कभी डरते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो आपके अंदर से वो निकलता है। एक होता है रिलीजियस होना, एक होता है स्पिरिचुअल होना। वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क जिस दिन आप समझ जाओगे, एक लेवल ऊपर उठ जाओगे। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी भी है ना, ये एक अलग डायमेंशन है, और ये भी लोगों को ना बहुत इफेक्ट करती है। तो ये कुछ ऐसे डायमेंशंस है जिनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। सो राहुल, सिर्फ फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ना है आपको लाइफ में, आपको इन सारे डायमेंशंस में आगे बढ़ना है यार। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, किसी आदमी को बहुत पैसा है, पर उसके अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वो आदमी बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। विजय माल्या जी, उन्होंने चाहे कितना भी पैसा कमाया हो, बट उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रही, तो ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। सिमिलरली स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, हो सकता है आपको भी लगता हो, बट राहुल, आपको ना हर एरिया में ग्रो करना है। सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, आप फाइनेंशियली ग्रो करो, आपकी फैमिली आपके साथ और ज़्यादा एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर आए, और आप लोगों का प्यार बढ़े। सिमिलरली आपकी हेल्थ एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही हो, जैसे मेरी कमर कम हो रही है एग्जाम्पल है ये। कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान ज़रूर दो हर एरिया पे। अब वर्स्ट क्या हो सकता है, आप टॉपिक समझना, आज हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बोला बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, और हम ना अपने ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोगों की लाइफ में, कोई लड़की छोड़ के चली गई, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब मैंने यहाँ पे बात करी सोसाइटी की, अब मान लेते हैं राहुल जॉब कर रहा था, अब उसके जो कलीग्स हैं, मान लेते हैं किसी बात पे उसका मजाक उड़ा देते हैं। राहुल के दिमाग से ना वो बात निकलेगी नहीं इतनी आसानी से, और ये उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी से फंडिंग ली है, बिजनेस नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको एक चीज़ समझनी है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। यहाँ पर वर्स्ट का मतलब होता है बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ना डेल कार्नेगी की एक बात याद आ जाती है। उन्होंने ना एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब अगर आप, हिंदी में आती है लोक व्यवहार के नाम से, आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो आपको बुक मिल जाएगी। सो ये जो बुक है ये काफ़ी हेल्प करेगी, और उन्होंने और भी काफ़ी सारी किताबें लिखी है, बट उनकी एक बात है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। वो बात ये है, डेल कार्नेगी जी बोलते हैं कि भाई इमेजिन करो, अगर आप किसी बुरी सिचुएशन के अंदर हो, आप इमेजिन करो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है आपके साथ। आप इमेजिन करो, आप कहते हो भाई आपके जॉब में कुछ गलत हुआ, बॉस ने कुछ बोल दिया, आप इमेजिन करो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। आप कहोगे बुरे से बुरा हो सकता है कि बॉस जॉब से ही निकाल दे, ये बुरे से बुरा हो सकता है।
आपकी किसी लड़की के साथ कहा सुनी हो गई, ठीक है, आप एक रिलेशनशिप के अंदर थे। बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि वो लड़की आपको छोड़ दे, आप दोनों साथ में ना रहो, ये बुरे से बुरा हो सकता है। डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि इसे एक्सेप्ट कर लो, इसे एक्सेप्ट कर लो। मान लो हो गया, मान लो जॉब गई। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हो कि बिजनेस पे कोई बात आ गई है, अब आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आपको क्या बुरे से बुरा ये हो सकता है कि ये बिजनेस ही नहीं चलेगा, ठप हो गया, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट चली गई। तो डेल कार्नेगी जी कहते हैं कि मान लो हो गया, अब क्या, नाउ व्हाट, उसके बाद आप क्या करोगे? अभी हुआ नहीं है बट आप इतनी ओवर थिंकिंग करोगे। उससे पहले क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ना ओवर थिंकिंग से बाहर निकालेगा। क्योंकि आप ओवर थिंकिंग से जब बाहर निकलोगे तभी रियल लाइफ में ना कुछ एक्शन ले पाओगे, वरना सिर्फ सोचते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। जो मैंने बोला है उसे दोबारा से सुन लेना, जो मैंने बोली है बहुत कमाल की बात बोली है और बहुत काम की बात बोली है। आप लोग बुरे से बुरी चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्या हो सकता है बुरे से बुरा आपके साथ? आप किसी सिचुएशन में अगर फंस गए हो तो क्या हो सकता है? ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड फिर आप स्मॉल स्टेप्स लो कि अगर ऐसा हो गया तो आप अपनी लाइफ को और उस सिचुएशन को कैसे बेहतर करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे। बट आपके साथ अभी तक बुरा हुआ नहीं था, ये सबसे अच्छी बात है। ये तो आपने इमेजिन कर लिया कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जॉब गई नहीं थी बट अगर जॉब चली भी गई तो मैं ये करूंगा, और आप जब उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो ना, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि ये तो बुरे से बुरा हो सकता है, फिर मैं क्या करूंगा। वो लड़की छोड़ के चली गई, ठीक है चली गई, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, और उसके बाद आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लेते हो। तो एक तो राहुल को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है। अब वर्स्ट ना फाइनेंशियली भी वर्स्ट हो सकता है। आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, मान लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट क्रैश हो जाती है किसी भी वजह से, मार्केट में कुछ ऐसा हो गया कि आपको नुकसान हो गया। आप तो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, हर आदमी अच्छा ही चाहता है ना, बट अगर ऐसा हुआ देन व्हाट, फिर क्या होगा? सो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट वाले डोमेन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी के टाइम पर मेरे दिमाग में चल रहा है कि राहुल ने पैसा कमाना जब शुरू किया है, कुछ पैसा उसने जोड़ना शुरू किया, वो री इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स के अंदर, पर अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक कमाल की बात बताता हूँ। जो हमने डायमेंशंस डिस्कस करे ना, अभी तक आप लोगों ने ना ये सुन ही लिया होगा, हमने भी कई सारी वीडियोस बनाई है कि भैया आप हर महीने SIP करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और एक टाइम आएगा जब आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए भी हो जाएगा। पर लोग ना सिर्फ SIP की बात करते हैं कि आप हर महीने ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करो और एक टाइम पे ना आपके पास एक बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ, ये जितने भी आज मैंने आपको डायमेंशंस बताए हैं ना, इन सारे डायमेंशंस में भी ना SIP करनी बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो? देखो, इसे बोलते हैं, आप लिख सकते हो, स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस। छोटी छोटी अच्छाइयाँ करते चलो। आप मंदिर जाते हो, आपको एक बूढ़ी सी दादी मिलती हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही मंदिर की, आप उनकी हेल्प करते हो, आप सीढ़ियाँ चढ़वा देते हो। एक बहुत छोटी सी, आपने इसे बोलेंगे स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। आपने एक बहुत छोटी सी एक्ट किया, छोटा सा काम किया, एक गुडनेस करी, और बस आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए था। क्या आपको उनसे कुछ चाहिए था? नहीं चाहिए था, बस आपको अच्छा लगा। देखो होता क्या है, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुद अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअल एंगल से कि आप कर्म करते चलो, अच्छाइयाँ करते चलो और एक टाइम पे आपको उसका बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, तो उस एंगल में जा ही नहीं रहा। हो सकता है मिले, मैं इस एंगल में जा रहा हूँ कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं हम खुद अच्छा फील करते हैं, और जब हम किसी के लिए बुरा करते हैं हम खुद बुरा फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप रोड पे देखते हो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, भाई किसी रिक्शे वाले ने किसी की गाड़ी पे मार दिया, वो गाड़ी वाला उतरता है और रिक्शे वाले को चाटा मारता है। आपको सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा। आप सोचो जिस आदमी ने वो चाटा मारा होगा उसे अच्छा लगा होगा, उसने मार तो दिया, सुनाया तो सही, बट उसकी बॉडी में क्या केमिकल रिएक्शंस बने होंगे, उसकी उस टाइम पे इमोशंस क्या रहे होंगे। वो गुस्से में वो तो उसका भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया, डोपामिन तो रिलीज हुआ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि उसे भी अच्छा नहीं लगा कुछ गलत करके, जो गलत है। बट अगर आप छोटी छोटी अच्छाइयाँ करते चलते हो ना लाइफ में, तो आप अच्छे इंसान बनते हो। और ये भी कि आप SIP कर रहे हो, वो स्पिरिचुअल एंगल से कभी भगवान आपको उसका फल देगा, वो एक अलग चीज़ है, बट ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से भाई भगवान की एक दिन साल में
मतलब 24 घंटे पूजा करने से बढ़िया है कि भैया थोड़ा थोड़ा सा पाठ या थोड़ा सा पूजा या जो भी आपको जिस तरीके से आप ऊपर वाले से कनेक्शन बिठाते हो, तो वो थोड़ा सा रोज कर लो। शायद उससे आप ज़्यादा अच्छे इंसान बने, आपके अंदर ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आए। आपको इम्प्रूव करना है। देखो, हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो हम अगर धीरे धीरे छोटी छोटी SIP इन सारे डोमेन्स में करेंगे। आप अपनी वाइफ को पूरे साल टाइम नहीं देते, उसे उल्टा सीधा बोलते हो और एक बार उसके लिए एक डायमंड रिंग ले जाते हो, शायद उसको उतना अच्छा असर ना पड़े जितना अच्छा असर इस चीज़ का पड़ेगा कि आप हर 3-4 दिन में वाइफ को किसी ना किसी तरीके से सरप्राइज देते हो। कभी मूवी पे ले जाते हो, उसको जो फेवरेट मान लो स्वीट अच्छी लगती है, कभी ले आते हो ऑफिस से आते हुए। तो वो छोटी छोटी SIPs हैं जो आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट देंगी। यहाँ पे लमसम काम नहीं करता कि मैंने तो तुम्हें डायमंड की रिंग दी थी और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, क्योंकि आपने पूरे साल क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। सिमिलरली, क्योंकि मैंने आपको बताया राहुल हर चीज़ से इफेक्ट होगा। आप आज आपकी शादी नहीं हुई भाई, आपके पापा काम पर जाते हैं, आप देखते हो भाई, स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस की बात हम कर रहे हैं, आप देखते हो कि जो शर्ट है वो मुसी हुई है, आप शर्ट खुद प्रेस कर देते हो, आप कर सकते हो, और आपने कर दिया, उन्हें अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। तो जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो अच्छा लगता है, बट आप कर क्या रहे हो? आप हर डायमेंशन में अपने आप को ऊपर उठा रहे हो, और यही तो ज़रूरी है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये छोटी छोटी SIP से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, उसने कुछ लोगों को हायर किया, फिर उसे फंडिंग मिल गई। जब फंडिंग मिल गई उसने टीम साइज बड़ा कर दिया, तो उसके पास 30 लोगों की टीम हो गई, और उन सबको वो अच्छे से लीड कर रहा था, सबके लिए मतलब मिलकर काम करता था। ही वॉज नॉट अ बॉस, वो मिलकर अपने हर एम्प्लॉय के साथ काम कर रहा था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, उसने काम करना शुरू किया, दिन रात एक करके काम कर रहा था। पर फिर उसे ना फंडिंग नहीं मिली। उसके इन्वेस्टर ने बोला यार हम कुछ टाइम में अगले महीने फंडिंग दे देंगे। अब अगले महीने फंडिंग दे देंगे, उसके पास ना अकाउंट में पैसे नहीं बचे, तो उसने अपनी तरफ से कुछ पैसे डाले कंपनी में और लोगों की सैलरीज दी, क्योंकि उसे लोगों की सैलरीज रोकनी नहीं थी। लोगों को पता लग गई कि इस बार फंडिंग नहीं आई है, ये जो हमारा बॉस है, हमारा जो CEO है, इसने अपनी खुद के पैसों से हमारी सैलरी दी है, उसे उन सबको पता लगा। ठीक है जी, अगले महीने फिर फंडिंग नहीं आई, उस आदमी ने फिर से अपना पैसा डाला और लोगों की सैलरीज दी। अब उसका पैसा भी खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वो खुद कंपनी से सैलरी नहीं लेता था। अब तीसरे महीने भी फंडिंग नहीं आई, अब उसके पास पैसे नहीं थे। क्या उसके आसपास जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने छोड़ दिया? उसे नहीं छोड़ा। पर आप एक बात बताओ, ऐसा कितनी कंपनीज में होगा कि अगर सैलरी नहीं मिली और लोग काम करेंगे? क्योंकि लोगों को पता लगा यार, एक तो ये उसने लोगों के साथ मिलकर काम किया, वो बॉस ही नहीं था कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, उंगली दिखा के काम नहीं कराया। लीडर में और बॉस में यही फर्क होता है ना? बॉस कहता है ये करो और लीडर कहता है चलो मिलकर करते हैं, बस इतने से ही डिफरेंस है। सो ये जो चीज़ें और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लाइफ में बहुत काम आएंगी राहुल के। एंड शायद जब कभी वह सिचुएशन आए ना, ये सारे डायमेंशंस में अलग अलग तरीके से लोग आपका सपोर्ट करें। जब कभी कोई बुरा वक्त आए तो उस टाइम में राहुल अकेला नहीं होगा, उसकी फैमिली उसके साथ होगी। अब अगर वो SIPs कर रहा था तो उसके फाइनेंस उसके साथ होंगे, है ना? अगर वो अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा था तो कोई बड़ी बीमारी उसे इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने अपने शरीर पर काफ़ी ध्यान दिया होगा। एंड ऑल द एरियाज जो मैंने आपको बताए हैं। आज यहाँ तक हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर लोग जर्नली बात नहीं करते, पर आज आपने समझा है कि स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, स्मॉल एक्ट ऑफ गुडनेस कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहुल को सिर्फ अमीर नहीं बनाना, मुझे हर एरिया में उसे अमीर बनाना है और उसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है। क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान बन गया ना, तो वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और ये पॉजिटिविटी के साथ ही हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं जब हमारे पास पैसा आए ना, ब्लेसिंग्स के साथ आए, उसका मज़ा ही अलग है। एंड फाइनली जो हमने बात करी थी कि भाई अगर आज आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, वर्स्ट ये हो सकता है कि कल को सारी चीज़ें एक जैसी ना रहें, जॉब जा भी सकती है, बिजनेस नहीं भी चलेगा, तो फाइनेंशियली भी आपके पास पैसा होना चाहिए। राहुल के साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, बट मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि पैसा आया और आपने पैसा उड़ा दिया। आपको पता है गरीब होने का सबसे आसान तरीका क्या है? अमीर दिखने का दिखावा करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गरीब बनने का सबसे आसान तरीका अमीर बनने का दिखावा करना। क्योंकि दिखावा करने के लिए ना लोग महंगी महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। राहुल
अमीर बना या नहीं बना उससे पहले अगर वो अमीर दिखने की कोशिश करेगा ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा वो, और फिर वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगा, वो टूट जाएगा। और लोगों के साथ ऐसा होता ही है। तो आप छोटी छोटी SIPs करते रहो। आज मैंने आपको 5 डायमेंशंस बताई हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो 5 डायमेंशंस कौन सी है जिनमें हमें SIPs रेगुलर करनी है, और लोगों को भी पता लगेगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों के साथ। फाइनली आप इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। स्लोली हम ज़रूर जा रहे हैं, बट मुझे राहुल को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है। सो ये सारी बातें मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे यार ये फिलॉसफी ज़्यादा हो रही है, बट मैंने जैसे बताया था कि मेरे हिसाब से लाइफ चेंजिंग विजडम है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में थोड़ा लेवल इंक्रीज करने वाले हैं, और भी चीजें आपको पता लगने वाली हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।